हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आज हम आपको कामदा एकादशी कथा जो होती है आपको सुनाती हूँ। कामदा एकादशी की कथा क्या है? चैत्र मास की अमावस्या को हमारी भारतीय संवत की अंतिम तिथि होती है और इसकी अगली प्रतिपदा शुरू हो जाती है हमारा अगला संवत। और भगवती दुर्गा के नवरात्रों के बाद चैत्र शुक्ल पक्ष को कामदा एकादशी पड़ती है। कामदा एकादशी अर्थात सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस दिन भगवान वासुदेव के पुत्र अर्थात कृष्ण भगवान के स्वरूप की पूजा की जाती है और गरीबों को दान देने का भी होता है। इस दिन चावल का प्रयोग ना करें और ना ही दान में दें। ठाकुर जी को सिर्फ फल का ही भोग लगाएं। पुलकित मन से भगवान श्री कृष्ण के कोटि कोटि चरणों में प्रणाम करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे महाराज, आप मुझे चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी महात्म के बारे में जानने की इच्छा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यही प्रश्न एक बार महाराज दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा था। जो कथा महाराज दिलीप को सुनाई थी वही मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। रत्नपुर नामक एक नगर था। पुंडरीक नामक एक राजा वहाँ राज करता था। पूरे नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें ललित और ललिता नामक पति पत्नी भी थे। उन दोनों में अथाह स्नेह था। थोड़े समय के लिए अलग हो जाते तो व्याकुल हो जाते थे। एक दिन पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्व दिलीप ललित भी गाना गा रहा था। तभी उसको अपनी प्रियतमा ललिता की याद आ गई, जिससे गायन और गायिका का ध्यान भंग हो गया। ललित के मन का भाव जानकर करकूट नामक नाग ने पदभंग होने के कारण से राजा से कहा। तब पुंडरीक ने क्रोध में कहा, तू मेरे सामने अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा था, अब तू कच्चा मांस खाने वाला दानव बनकर अपने कर्मों का फल भोग। पुंडरीक के श्राप सुनकर विकराल राक्षस बन गया। उसका मुख अत्यंत भयानक, नेत्र शूल तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। बाल खड़े पर्वत के वृक्ष लगे समान तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन लंबी हो गई। राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। वह जंगल में विचरने लगा। अब तो उसकी पत्नी ललिता भी दुखी रहने लगी। उसके पीछे भटकती, रोती और तरह तरह के विलाप करने लगी और वह पति के उद्धार के उपाय सोचने लगी। एक दिन ललिता चलते चलते विंध्याचल पर्वत पर सिंधी ऋषि के आश्रम में पहुंच गई। श्रृंगी ऋषि ने ललिता से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनिवर, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से राक्षस बन गया है। उसका मुझे बहुत दुख है। इसके उद्धार के लिए कोई उपाय बताइए। मुनिवर बोले, हे कन्या, गंधर्व कन्या शुक्ल पक्ष की एकादशी को आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। कामदा एकादशी करने वाले मनुष्य का हर कार्य सफल होता है। यदि तू कामदा एकादशी व्रत करके अपने पति को पुण्य कर सकती है तो अपने पति को दे दो। राजा का श्राप मिट जाएगा और तेरा पति शीघ्र ही। फिर ललिता ने शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आने पर व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल देती हुई भगवान के आगे प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, जो मैंने यह व्रत किया इसका फल मेरे पति को मिले, जिससे वह राक्षस योनि से बाहर आ गया। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त करता है और अनेक नए वस्त्र और आभूषण से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात दोनों दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राजन, इस व्रत को विधि विधान से करने पर मनुष्य सभी दुखों से मुक्त होकर पुण्य प्राप्त करता है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।